उत्तराखंड राज्य स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर सरकार कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसमें ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। ऐसे में राज्य स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने भी राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी और बढ़ते पलायन और शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कही। ये 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को उत्तराखंड के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जब हम 20 वर्ष के कार्यकाल का आंकलन करते हैं तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य को विकास के रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं, लेकिन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। लगातार जो है लोगों की इच्छा रहती है कि हम और तेजी के साथ विकास के रास्ते में आगे बढ़ने का काम करें, और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में बहुत कुछ कार्य हुआ है, बहुत कुछ होना अवशेष है। आज जो मुख्य समस्या हमारे सामने है वो है उत्तराखंड राज्य के अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र में पलायन बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। वो पलायन कैसे रोके, इस दिशा में मैं समझता हूँ कि कार्य करने की आवश्यकता है। आप देख लीजिए, जब हम रोज़गार की बात भी करते हैं तो रोज़गार में जो है हमारे पास एक पर्यटन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है रोज़गार को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो पर्यटन पर जो है ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। दूसरा, हम कृषि के माध्यम से भी कहते हैं, बागवानी के माध्यम से भी कहते हैं, लेकिन जो परिस्थितियाँ वर्तमान समय में राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में है वो कृषि और बागवानी में जो है हमारे कदमों को रोकने का काम करता है। इसके साथ साथ सरकार पर भी निशाना साधते हुए प्रीतम सिंह ने पलायन आयोग की उस बात पर तंज कसा जिसमें उन्होंने रिवर्स पलायन की बात की थी। प्रीतम सिंह ने कहा कि कोरोना ने तो पूरे विश्व में रिवर्स पलायन किया है और पलायन आयोग इसको अपनी उपलब्धि बता रहा है, और अब तो लोग वापस पलायन करने लग गए हैं। उनको यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसकी वजह से पलायन बड़ी तेजी के साथ हो रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी आमूलचूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी, शिक्षा वहाँ उपलब्ध होगी, तो कोई भी अभिभावक या कोई भी व्यक्ति जो है पलायन की बात सोचेगा नहीं। लेकिन जब प्रश्न बच्चे के भविष्य का आता है, शिक्षा का आता है, तब उसे पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाएं समुचित ना होने की वजह से तभी उसको जो है पलायन के परिवेश में सोचना पड़ता है। इनको भी मजबूत करने की आवश्यकता है। सरकार इस दिशा में कार्य करे। सरकार ने वैसे पलायन आयोग का गठन किया, लेकिन उस पलायन आयोग का कोई रिजल्ट सामने नहीं आ पाया है। उस पलायन आयोग ने जो बात कही वो बड़ी अजीबोगरीब बात कही। वो तो जो कोरोना से रिवर्स पलायन हुआ है उसको भी अपनी उपलब्धि बता रहा है। भाई, वो तो एक महामारी थी, वो सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर, पर पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके का पलायन हुआ है कि लोग फिर से वापसी करने लगे। लेकिन अब फिर लोग वापस जाने भी तो लग गए, क्या हम उसको रोकने में सक्षम हो पाए? तो ये सब चीज़ें जो है करने की आवश्यकता है। सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जहाँ तक हम बढ़े हैं उससे आगे बढ़ने की बात जो है होनी चाहिए। सिर्फ जो है एक दूसरे को कोसने से बात बनने वाली नहीं है, बल्कि जो कार्य है वो धरती पर दिखाई देना चाहिए। दिखाई देगा तो लोग उसको स्वीकार भी करेंगे। प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य स्थापना को 20 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि प्रदेश के विकास में बहुत कार्य हुए हैं और काफी कुछ होने अभी बाकी हैं। ऐसे में प्रदेश के विकास के लिए सबसे पहले पलायन का रुकना बहुत जरूरी है। इस दिशा में कार्य होना जरूरी है। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रदेश में पर्यटन से काफी रोजगार मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।